मैंने भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया, सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कितने आतंकी मारे गए। इसी तरीके से देश में आज नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही है। गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। मैंने भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी। जब हमारे देश पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया, सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कितने आतंकी मारे गए। इसी तरीके से देश में आज नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही है, अमित शाह जी की वजह से ही। ट्रिपल तलाक जैसा कानून हमारे देश में लाया गया जिससे ट्रिपल तलाक बैन। इसी तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत ही जरूरी कानून था उसको भी लाया गया और उसके लिए भी बहुत प्रयास करेगा। ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं देश में जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। कुछ लोग मैं मानती हूँ कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी कर दी, तो मैं उन लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि गद्दार कौन होता है। गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया। मैं अब ये जानना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि शरद पवार जी अब भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो इन्हें भ्रष्ट बताया था और उसके बाद वो उनके साथ हाथ मिला लिया। और आज मतलब अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किसी के साथ खड़े हो जाए तो उसके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के टैग हट जाते हैं और वैसे लोग भ्रष्टाचार हैं। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगी, और फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या अपनी महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में पूरी तरीके से पिटवाना और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्या इसको गद्दारी नहीं कहते? जिस आदमी ने मुझे मारा पीटा उसको Z+ सिक्योरिटी देके अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान के चीफ एडवाइजर बना दिए। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या पंजाब से ये गद्दारी नहीं है? आज भी पंजाब सरकार का इतना बुरा हाल हो रहा है कि पंजाब सरकार के जितने भी पैसे हैं, जनता के जो पैसे हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी अय्याशियां कर रहे हैं। शीश महल 1 बनाया, फिर शीश महल 2 चंडीगढ़ में बनाया, अब शीश महल 3 फिर से दिल्ली में बना रहे हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है? तो मैं ये मानती हूँ कि गद्दारी शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्होंने लोगों की जो आस थी आंदोलन से, अरविंद केजरीवाल जी से, वो तोड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है झूठ के लिए, फरेब के लिए, गुंडागर्दी के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, और मैं ये मानती हूँ इससे बड़ी गद्दारी नहीं है। दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में आज स्वाति मालीवाल ने इनफॉर्मल डिस्कशन करा था मीडिया के साथ में, और जिस तरीके से उन्होंने संगीन आरोप लगाए
केजरीवाल के ऊपर। पहले भी वो आरोप केजरीवाल पे लगाती रही, लेकिन इस बार बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। जब हमने मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि आप सभी सातों सांसदों को एक साथ बीजेपी ज्वाइन करनी है, तो उस पे भी वो बात करने से बची। और जिस तरीके से मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि दिल्ली महिला आयोग को उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन बीजेपी की सरकार बने में 15 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली महिला आयोग बंद है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि महिला आयोग को और महिला आयोग में नई चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए तमाम कोशिश करी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात जरूर सामने आई है कि 7 सांसदों का, राज्यसभा के 7 सांसदों का आम आदमी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल होना ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करा है, ऑपरेशन लोटस करा है, और ऐसे दागी लोग इनको जिनको बोला जाता था उनको इन लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल करा है। हमने काफी सारी बातें स्वाति मालीवाल से करी है और स्वाति मालीवाल का आप करियर जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष में काम करा। अब जिस तरीके से 2 साल से राज्यसभा में मेंबर के रूप में काम कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट में बोलने के लिए बिल्कुल मौके नहीं दिए। और उन्होंने कहा जिस तरीके से केजरीवाल की पीए ने उनकी पिटाई करी थी, उसके बाद से केजरीवाल उनसे बचते हुए नजर आए, उन्होंने कभी उनसे बात नहीं करी। तमाम बातों पर उन्होंने मीडिया के साथ में बातचीत करी थी। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।